मातरम। रिकॉर्डिंग कब से चल रही है? पहले से ही चल रही है क्या? तो हुई ना मेरा शुरू। मेरा मैसेज हाँ समझ आया नविता? मैंने हाँ शुरू जी, की है, वो मैंने अब शुरू आप की है बोल अभी। सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है भैया, वो मेरे को समझ आया है हम्म। कि अच्छा जो ये एलम है, एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम कह रही हूँ, एलम को हम लोग जब भूनते हैं तो सुहागा बन जाता है ना वो तो। नहीं नहीं, वो फूला हुआ फिटकरी बोलते हैं उसको, हम लोग एनहाइड्रस बोलते हैं। फिटकरी अलग तो होती है, अगर सुहागा अलग होता है बेटा। हाँ, अच्छा, फुलाकर अलग होता है, ठीक है। तो हाँ, अब आप बताएं जो आप वर्बली समझा रहे थे ना कि मैंने क्वेश्चन भी वर्क कर देती हूँ मैं आपसे। मैंने आज इनसे बात करी थी पर्सनल पर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को भी आगे किसी ने पूछा था मेरे से, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, तो मेरे को जवाब मिला नहीं, तो मैंने बड़ा गूगल किया। समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को जीवन भैया की याद आई कि ये केमिकल लाइन में यही है हमारे जो हमें उत्तर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आई वॉज वंडरिंग, एलम इज यूज्ड वाइडली इन इंडिया एंड इट इज ऑल्सो कंटेन्स एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, देन व्हाई डजंट इट हर्ट अस? तो हम लोग इतना यूज करते हैं एलम को, तो वो हमें क्यों नहीं हर्ट करता? क्योंकि कहता है वैक्सीन में भी एल्यूमिनियम है, तो वो अल्जाइमर्स डिजीज भी दे रहा है, और किसी भी तरीके की वैक्सीन में है। कोई भी वैक्सीन सेफ नहीं है, उसमें मरकरी और एल्यूमिनियम है जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अल्जाइमर्स यानी कि ऑटिज्म, ऑटिज्म देता है। तो ऑटिस्टिक ना हो लोग, इसके लिए कहते हैं एल्यूमिनियम, वाई टू टेक इंजेक्ट एल्यूमिनियम इन अवर बॉडी। तो फिर साइमल्टेनियसली क्वेश्चन अराइज होता है कि एलम में भी तो है एल्यूमिनियम। तो भाई मैंने कहा कि कैसे उत्तर मिले, तो भैया ने बताया, मैं लेकिन आपका क्वेश्चन था कि एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्रुप है एलम। तो एलम जो है 5 तरह के होते हैं: फेरिक एलम, नॉन फेरिक एलम, अमोनिया एलम, पोटाश एलम, सोडा एलम। तो जो अमोनिया एलम जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, एक्चुअल में वो अमोनियम एल्युमिनियम सल्फेट है, और इसी को फिटकरी बोलते हैं। तो ये तो हम लोग के शास्त्रों में भी इसका रेफरेंस है, और ऋषि मुनि भी इसका व्यवहार करते थे। इसको जैसे बाहर में हम लोगों ने यूज़ करना है ओरली, तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है हर जगह। घाव में लगाइए, कहीं से भी खून निकल रहा हो तो उसको ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपने एल्युमिनियम सल्फेट जो बोला ना, एल्युमिनियम सल्फेट अलग चीज़ हो गया, उसमें वो यूज़ नहीं किया जा सकता है इसमें मेडिसिन में। अमोनिया एलम जो है, जिसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं, उसमें एल्युमिनियम सल्फेट बनाने के बाद उसके अंदर में हम लोग अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं प्रोसेस में। तो जो अमोनिया उसके साथ जब मिलता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा एंटी एसिड है। और एलोपैथी वाले तो जो भी एंटी एसिड देते हैं उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये 3 चीज़ का ही मिक्सचर रहता है। तो उस हिसाब से इसका कोई हर्ट करने वाला ऐसा माने चांस नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब हम लोग इसको माने इंटरनल पर्पस के लिए लेंगे, माने खाने में या मेडिसिन में यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग तवे में पहले फुला लेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में उसको बोलते हैं एनहाइड्रस कर लेंगे। वो एनहाइड्रस करने से क्या होता है
ये फिटकरी में जो एक्स्ट्रा एसिड होता है वो एक्स्ट्रा एसिड उड़ जाता है, और जो बाकी बचता है वो उसका पीएच भी ठीक हो जाता है, और एसिड खत्म होने से उसमें हर्ट करने लायक कोई चीज रहती नहीं है। उसी फूले हुए फिटकरी को ही पाउडर करके मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं। भैया बढ़िया। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी। मैंने कुछ आदरणीय लोगों से सुना है कि अगर फिटकरी का फूला बनाना है तो महिलाएं न बनाए, अगर तो वो ज्यादा असर करेंगी। और रात को चांदनी में बनाया जाए और उसमें नींबू डाला जाए तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब इसका क्या हिसाब है वो मैं तो नहीं जानती, मैंने किसी से सुना है तो मैंने यहाँ रखा है। ना, ये सही बात बोला गया है, इसका साइंटिफिक रीजन है। हाँ नींबू जो है, नींबू एसिडिक होते हुए भी एसिडिटी नहीं करता है, ये तो सब जानते हैं। जी जी, आपने भी कई बार अल्कलाइन है, कई एसिडिक होते हुए भी आपने अल्कलाइन है। आपने कई बार बोला ऐसा। तो वो जो नींबू जब उसके साथ मिल जाता है ना, तो उसकी एसिडिटी को और कमजोर कर देता है, तो एसिडिटी नाम की चीज खत्म हो जाती है। ये चीज अच्छी है जो आपने सुना है, और इसको ट्राई भी किया जा सकता है। और ये रात को चांदनी में बनाया जाए और पुरुष बनाए, महिला ना बनाए, ये भी एक रीजन है कुछ। और ये क्या है ये ये फिर मैं तो इतना नहीं बता ये पाऊंगी, बाकी मैंने जो सुना ये है। ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं खोजूंगा, पता करूंगा, तब बताऊंगा। जी जी जी। और चांदनी में बनाया जाए रात को तो और ज्यादा मतलब शीतलता आएगी शायद, कि क्या होगा। ये तो फिर अब मैंने तो आज तक चांदनी में बनाया नहीं है। बाकी अगर ईश्वर ने मौका दिया आगे बनाने का तो चांदनी में भी बना लूंगी। देखिए, हम लोग तो फैक्ट्रियों में जो बनाते हैं दिन में ही बनाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। हम लोग को जब ऑर्डर आता है तो हम लोग दिन में ही बना करके दवाई फैक्ट्री वाले को देते हैं। तो उन्होंने आज तक कभी बोला नहीं हाँ, कि रात को बनाना, चांदनी में बनाना। नहीं देखो, ये कुछ कुछ बातें हैं ना, कुछ कुछ लोगों को ही मालूम है। मैंने भी कहीं सुना था तो मैंने आज रख दिया, पहले भी शायद बताया है मैंने एक बार। तो जब निकली है फिटकरी की बात तो कुछ कुछ लोगों को ही मालूम है। और मैं वैसे भी आज उतने कायदे कानून हम फॉलो करते कहाँ हैं, हम तो बस ये देखते हैं, बस हम अपनी सुविधा के हिसाब से करते जाएं। हाँ, हाँ, हम लोग तो यही सोचते हैं हम लोग पैसा कैसे कमा ले। ये बात मतलब सही बहुत बोली कुछ आपने। है जो हमने उलट फेर किया है। इसको मैं स्टडी करूंगा, और पता हम्म। करूंगा ये दोनों बातें, कि महिला को नहीं बनानी चाहिए और चांदनी की बात, ये दोनों मैं स्टडी करूंगा। इसमें कोई आध्यात्मिक या सूक्ष्म कोई साइंस की बात हो सकती है। हाँ 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 हाँ। ऐसे हमें तो यही पता है, जो लोग क्रिस्टल्स लेते हैं, नग लेते हैं, तो वो इसीलिए रखते हैं घर में या बॉडी पे पहनते हैं कि वो उनको अच्छी एनर्जी मिले। जो चीज उनकी कम है या जो चीज वो ज्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस हिसाब से वो क्रिस्टल्स खरीदते हैं। उनकी फिटकरी क्लिनिक फिटकरी घर फिटकरी घर में वो रखने से मून लाइट में होती है। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये तो प्रूव किया हुआ है। हाँ, तो इसको जब क्लिंस वास्तु को। करना होता है, तो क्रिस्टल के पेड़ भी आते हैं, क्रिस्टल्स के हम्म। मिलते हैं थोड़े से, क्रिस्टल्स के ट्री हाँ, जैसे भी बने हुए, डेकोरेशन पीस डेकोरेटिव। मिलते हैं। हाँ। हाँ, तो वो उसमें कहते हैं, हम लोगों ने और भी देखा है, मतलब हीलर्स से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने कुछ एक दो उनके कोर्सेज भी पेड वाले लिए हुए हैं। उसमें यही कहते हैं कि आपको जो क्लिंज करना है क्रिस्टल्स को, तो पूर्णमासी की रात को मून लाइट में करो, तो वो क्लिंज हो जाते हैं। जैसे उन्हें वॉश भी कर सकते हैं, एक तो क्लिंजन हो गई कि गंदी डस्ट हो रही है तो वॉश ही होगा। और एक आप क्लिंज उसे कैसे हम्म। कर सकते हो, क्लिंजिंग भी देखो केवल वैसा ही नहीं होती ना कि केवल आपने सर्फ साबुन लगा लिया और वॉश हो गई, ये तो कोई क्लिंजिंग नहीं हुई।
केवल, तो आप उनको मूनलाइट में भी रखो तो भी क्लिंज हो जाएगा। और हम लोगों को जो शरद पूर्णिमा में खीर बनाते हैं, तो या खीर ही नहीं, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, मसाले, ड्राई फ्रूट, तो उसमें भी एनर्जी आ जाती है, आयुर्वेदिक गुण आ जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, और सुना भी है मैंने, मगर ट्राई नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं बोल पा रहा। हाँ, तो नहीं, बहुत अच्छा, टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। हम तो हर बार ही बनाते हैं, खैर मैं तो ना, 8-10 साल से खीर हर बार रेगुलर जहाँ बना। तक जहाँ तक खीर की बात है, वो तो हमने भी बहुत शिवरात्रि में ऐसा किया है। रात को रात को बनाई और रात को ही रख दी चांदनी में, और उसके बाद में खाई जाती है। तो उसका ही कुछ होगा कि हीलिंग प्रॉपर्टीज और ज्यादा हो रही होंगी, थोड़ा सा लिंक हम ऐसे ही कर सकते हैं। और क्लिंजिंग, नहीं, हीलिंग और क्लिंजिंग, क्योंकि जब क्लिंज हो रहा है तो अंदर से कहीं ना कहीं एक एंटी एसिड है, और इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो। तो और जख्म भी सुखाती है, कुछ कहते हैं ना, इंटरनल भी जख्म है तो आप उसको ले सकते हो थोड़ा सा टुकड़ा, तो अंदरूनी जख्म भी जल्दी सूखते हैं। तो हाँ, जो अंदरूनी वेयर टियर है, एलम से जाती है, तो आपका वही क्लिंजिंग प्रॉपर्टी भी आ जाएगी जब आप उसको अगर मूनलाइट में बनाओगे तो। हाँ, मैंने ट्राई तो नहीं किया है, मगर मैंने सुना है कि लेडीज को जो रसौली हो जाती है, उसमें इसका यूज करते थे ऋषि मुनि। तो अब उसको कहीं खोज करके पढ़ना पड़ेगा, तब ऑथेंटिक बोल सकेंगे। अंदर के घाव भी ठीक करती है फिटकरी। फिटकरी को लोहे पे ही भूनना चाहिए। हाँ, लोहे के तवे नहीं, के ऊपर भून। मिट्टी पे आयरन और एंड अच्छा ज्यादा फिटकरी का देती है। मिट्टी के उस पे ज्यादा असर देती है, पर मिट्टी का उतना हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या नाम है, उसको अल्टा पल्टी करने में ना वो मिट्टी का बर्तन ही टूट जाएगा, फिर बचता लोहा ही है। और मैं जीवन भाई एक बात कहना चाहूंगी कि किसी टाइम अगर आपको ऑर्डर हो फिटकरी का, तो आप किसी दिन चांदनी में बना सकोगे, पूर्णमासी वाले दिन। नहीं, मैं आपके लिए 1 किलो आधा किलो अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आधा किलो 1 किलो जब आप बोलेंगे, बना करके आपको पार्सल बना करके भेज दूंगा। नहीं नहीं, फिर तो मैं ज्यादा भी बनवा सकती हूँ ना, अगर आपको नहीं, बनाना ही है। पहले 1 किलो लेकर के आप ट्राई कर लीजिए ना, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना, ठीक है, तो ऐसा उसका करो, रिजल्ट मिलेगा। ऐसा करो, बेटर क्योंकि देन मैंने नथिंग। अभी बनाना भी है। आप तो जितना बोलिएगा मैं बना दूंगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पहले एक किलो पूर्णमासी एक के। किलो का पार्सल भेज दूंगा। मेरी एक कॉल आ गई है, मेरा थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आपका।